राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। सनातन पंचांग के मुताबिक मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी तिथि की शुरुआत 11 दिसंबर की रात में ब्रह्म मुहूर्त में 3:42 पर होगी और इस फलदायी तिथि का समापन 12 दिसंबर 2024 को देर रात 1:09 पर होगा। उदया तिथि नियम के आधार पर इस बार मोक्षदा एकादशी 11 दिसंबर को मनाई जाएगी। ये वो खास दिन है जब भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं। इस व्रत से न केवल साधक बल्कि पूर्वजों को भी मोक्ष मिलता है, संतान प्राप्ति का सौभाग्य मिलता है, जीवन में चल रहे सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित मोक्षदा एकादशी का हिंदू धर्म में बेहद खास महत्व है। नाम से ही स्पष्ट है कि इस एकादशी व्रत को रखने से साधकों और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी कब है? 10 या 11 दिसंबर? ये आपकी कन्फ्यूजन साथियों अब दूर हो चुकी होगी। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हर महीने 2 एकादशी आती हैं, जिसका यह व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है। इस तरह साल में कुल 24 एकादशियां होती हैं। एकादशी तिथि को वृद्धि तिथि भी कहते हैं, जिसके अधिपति यानी स्वामी भगवान विष्णु है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। सभी 24 एकादशियों में मार्गशीर्ष यानी अगहन माह की मोक्षदा एकादशी बेहद विशिष्ट है। मोक्षदा एकादशी कब है? 10 या 11 दिसंबर? यह आपको आगे वीडियो में बता चुके हैं। साथियों, 10 या 11 दिसंबर की मोक्षदा एकादशी है। यह कन्फ्यूजन आप सभी साथियों का दूर हो चुका होगा। अब साथियों बात करते हैं कि इस एकादशी का महत्व कितना बड़ा है और पारण कैसे किया जाता है और पूजा विधि क्या रहने वाली है। तो हिंदू धर्म का अंतिम और सबसे बड़ा लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना, ताकि भव बाधा यानी इस दुनिया में बार बार जन्म लेने से मुक्ति पा सकें। मोक्षदा एकादशी इस उद्देश्य से सफल होने का एक उपयुक्त सुअवसर प्रदान करता है। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत को रखने से साधक और भक्त भव सागर को पार करने में सफल होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है कि इस दिन यदि कोई साधक सच्चे मन से श्री हरि की पूजा यानी कि श्री विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करता है तो भगवान उसका निश्चित ही कल्याण करते हैं। श्री हरि की पूजा और विशेष उपाय भी करनी चाहिए, तो उस व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर धन संपत्ति और सौभाग्य में वृद्धि करती हैं। एकादशी व्रत और पूजा में जितना महत्व व्रत उपवास और पूजा का है, उतना ही महत्व पारण का है। मान्यता है एकादशी का पारण दिए गए निश्चित मुहूर्त में करने से व्रत संपूर्ण होता है और व्रत का पूरा फल भी प्राप्त होता है। सनातन पंचांग के अनुसार साल 2024 की मोक्षदा एकादशी का व्रत तोड़ने का समय यानी कि पारण टाइम सुबह 7:05 से लेकर 9:09 तक रहेगा। बात बता दें कि मोक्षदा एकादशी पारण तिथि के दिन द्वादशी रात में 10:26 पर समाप्त होगी। साथियों, अब बात करते हैं कि मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि कैसे की जाएगी। मोक्षदा एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल में स्नान कर साफ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। पीला, लाल या सफेद रंग के वस्त्र अधिक उपयुक्त होते हैं। एकादशी पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय संध्या काल में होता है। पूजा के लिए सबसे पहले पूजा की चौकी पर भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप को लाल या पीले आसन पर प्रतिष्ठित करें। पूजा की चौकी को केले के स्तंभ या पत्तों से सजाना उत्तम माना गया है। इसके बाद दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को पुष्प, पान, सुपारी, तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं।
नैवेद्य मिष्टान भी अर्पित करें। फिर धूप से सुगंध दें और भोग अर्पित करें और मोक्षदा एकादशी और सत्यनारायण व्रत की कथा सुनें। पूजा के अंत में श्री हर सत्यनारायण की आरती उतारें और सब परिवार उनकी वंदना करें। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी के दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता एक महान ग्रंथ है जिसकी वजह से इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। इस व्रत का महत्व वैखानस नाम के एक राजा ने महात्मा को बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसी वजह से हर साल मार्गशीर्ष माह में मोक्षदा एकादशी व्रत करने का विधान है। मोक्षदा एकादशी व्रत से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। इस तिथि पर विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान भी है। मार्गशीर्ष माह में मोक्षदा एकादशी व्रत किया जाता है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मोक्षदा एकादशी तिथि को उत्तम माना जाता है। इस व्रत को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर किया जाता है। साथ ही जातक पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति के लिए व्रत भी करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि व्रत को करने से पापों का नाश होता है। इसके अलावा साधक को संतान और धन की प्राप्ति होती है। इसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी वजह से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। साथियों, हमें मोक्षदा एकादशी के दिन श्री भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की साथ में पूजा अर्चना करनी चाहिए। जिसके घर में श्री विष्णु भगवान खुश हो जाएंगी, उनके घर में साक्षात देवी लक्ष्मी जी का भी निवास होगा। साथियों, हमें अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए मोक्षदा एकादशी के दिन और सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान न कर सकें तो आप 8 बजे तक भी कर सकते हैं और जल्दी से आप सूर्य भगवान को भी अर्घ दे दें। उस दिन सूर्य भगवान को अर्घ देना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना सूर्य भगवान को अर्घ दिए किसी भी व्रत को वैसे शुरू नहीं करना चाहिए। तो साथियों, आप सभी को इस वीडियो में बताया गया कि मोक्षदा एकादशी का सही समय और सही तिथि क्या है, कि किस टाइम पर हमें पारण करना चाहिए, किस टाइम पर हमें व्रत को धारण करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।